मुझे लगता है कि डिस्टेंस लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन एंड आई हैव स्टैट्स टू बैक अप माय क्लेम। इस वीडियो में आई विल शेड लाइट ऑन कि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग होती क्या है, इससे जुड़ी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, हु इज इट फॉर और वो किसके लिए नहीं है। आई ऑल्सो एक्सपेंड ऑन कि कौन से प्रोग्राम्स मोस्ट कॉमनली ऑफर होते हैं डिस्टेंस लर्निंग डिग्रीज में और इनका मोड ऑफ डिलीवरी, टीचिंग स्टाइल और असेसमेंट स्टाइल क्या होता है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि वाई एम आई एलिजिबल टू टॉक अबाउट दिस, मेरा क्या एक्सपीरियंस है डिस्टेंस लर्निंग के साथ। मैं इस टाइम में एज अ सीनियर स्टूडेंट कनाडा में बैठ के यूके की ही एक यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टमाउथ से एमएससी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने अपने बैचलर्स के लास्ट 1.5 ईयर्स भी यूके की ही एक और यूनिवर्सिटी नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी न्यूकासल से कंप्लीट किए थे। सो इट्स फेयर टू से कि आई एम क्वाइट एलिजिबल टू टॉक अबाउट दिस। यूके पार्लियामेंट की पार्लियामानी कमेटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक डिस्टेंस लर्निंग इज अ वे ऑफ स्टडिंग विदाउट द लर्नर बीइंग फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम। इट कैन बी फुली रिमोट और ब्लेंडेड विद इन-पर्सन लर्निंग एंड इज नाउ यूजुअली अंडरपिन्ड बाय द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज। इन शॉर्ट, ये वो तालीम हासिल करने का तरीका है जिसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर फिजिकली क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं होते। आपको शायद हैरत हो ये जान के कि डिस्टेंस लर्निंग हैज़ बीन अराउंड सिंस द 19th सेंचुरी। 1858 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एक एक्सटर्नल प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था जिसके थ्रू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री दुनिया में कहीं से भी बैठकर हासिल कर सकते थे विदाउट एक्चुअली अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी। इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स के बीच में मोड ऑफ करस्पॉन्डेंस पोस्टल के थ्रू किया जाता था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1989 में। ये वो साल है जब अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स ने अपना फर्स्ट ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया। यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स का ये प्रोग्राम स्टैंड आउट करता है बिकॉज ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने इंटरनेट आईटी को लेवरेज किया इस प्रोग्राम को डिज़ाइन और डिलीवर करने के लिए। साल 2007 से लेकर 2019 तक यूके में ऑनलाइन लर्नर्स की तादाद में 13% का इंक्रीज़ हुआ, जो एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल इंक्रीज़ है। However, things changed drastically in 2019 after the world got hit by pandemic. According to the Higher Education Statistics Agency, in the year 2021 and 2022, 10% of UK-based students, जिनकी तादाद almost 2,80,000 बनती है, chose distant learning over on-campus learning. ये तकरीबन बनता है 1/3 of post-graduate students, यानी कि MA, MSc, MBA and doctorate level के students, and 2/3 of undergraduate students, यानी कि bachelors and नीचे के students. इससे एक और चीज़ शो होती है कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे डिस्टेंस लर्निंग का रुझान अंडर ग्रेजुएट लेवल से ज़्यादा है। अब बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग के कुछ एडवांटेजेस पे ओवर इन क्लास लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन ही फ्लेक्सिबिलिटी को माइंड में रख के किए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस लर्निंग को ऑप्ट करते हैं वो फुल टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं। एवरी वीक के शुरू में आपको उस पर्टिकुलर वीक में जो आपने पढ़ना होता है सब कुछ आपको VLE के थ्रू मिल जाता है। VLE मतलब वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट्स। एज अ स्टूडेंट दैट इज़ अप टू यू कि आप एक दिन में बैठ के पूरे वीक की पढ़ाई करना चाहते हैं या 7 डेज़ के बीच में थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करना चाहते हैं। हर वीक में एक ग्रुप वेबिनार होता है जिसमें उस पर्टिकुलर वीक में पढ़ाई गई चीज़ों पर इनफॉर्मल डिस्कशन होती है एंड इस वेबिनार को अटेंड करना भी रेकमेंडेड होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं होता। Now, most universities expect कि आप एक सेमेस्टर की फीस पे करें और समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि आप पूरे साल की फीस पे करें। इन डिस्टेंस लर्निंग बोथ मेरी बैचलर्स में और मेरी मास्टर्स की यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी फ़ीस पर मॉड्यूल पे की। ऑब्वियसली इफ़ आप डिसाइड करते हैं कि आप इन पर्सन जाके यूनिवर्सिटी अटेंड करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो आपको न्यूमरस एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे, जैसे कि वीज़ा फ़ीस, accommodation, everyday life के खर्चे वो भी in pounds or dollars, and air tickets. With distance learning, all you need is a laptop and a decent internet connection and you're good to go. आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें। They will assign an admission counselor to you who will walk you through everything that you need to know about the program. अब बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग को लेकर जो मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं उनके बारे में।
Only shit universities offer distance learning degrees. ये एक आउटडेटेड और बोगस आर्गुमेंट है, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक, क्योंकि अब ड्यूरिंग पेंडेमिक सो मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ना ट्रैवल कर सके थे, उन्होंने डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए ऑप्ट किया था। जो यूनिवर्सिटीज़ पहले ये प्रोग्राम्स नहीं भी ऑफर करती थी, उन्होंने अपने इंटरनल IT स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, VLE प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्ट किया, और जितनी इंपॉर्टेंस वो इन क्लास लर्निंग को देते थे, उन्होंने डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी। आप शायद सरप्राइज होंगे जान के सब आईवी लीग स्कूल्स जो कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम ऑफर डिस्टेंट लर्निंग डिग्रीज। ये येल यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का प्रोग्राम देखें, विच इज़ बीइंग ऑफर्ड ऑनलाइन। सिमिलरली ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोग्राम देखें, विच इज़ ऑल्सो अ डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। एंड लास्टली ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इन एजुकेशन की ऑफरिंग देखें, विच इज़ ऑल्सो बीइंग ऑफर्ड इन डिस्टेंट लर्निंग फॉर्मेट। आई मीन थिंक अबाउट इट गाइज, आप लिटरली लाहौर में बैठे अपने घर से एक आईवी लीग स्कूल की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यूके में देखें तो मोस्ट वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ भी डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हाईलैंड्स एंड आइलैंड्स, King's College London, University of Law, Leeds Bucket University, University of Leicester, University of Liverpool, University of London, University of Manchester, Open University, University of Portsmouth, Mary University, Queen's Mary University, Robert Gordon University, University of Wales, and many other universities. दोस्तों, ये है मेरी बैचलर्स की डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थम्बरिया, जो कि मैंने डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू ही हासिल की थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। कहीं आपको इस पे ऑनलाइन लिखा हुआ नज़र आ रहा है? सिमिलरली मेरी मास्टर्स की डिग्री जो मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टमाउथ से कर रहा हूँ, वो भी 100% सिमिलर ही होगी, क्योंकि मैंने डिग्री स्टार्ट करने से पहले कन्फर्म किया था। यूके पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक रिसर्च कंडक्ट की, एंड उस रिसर्च की फाइंडिंग कुछ यूं थी। Research suggests that there is no clear difference in learning outcomes between in-class and distant learning modes. In universities that provide both in-person and distant learning, there is no difference in learning outcomes. Well-designed distant learning courses can be as effective as in-person learning. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस चीज़ को बैक करता है। आई परफॉर्म मच बेटर एज अ डिस्टेंट लर्निंग स्टूडेंट कंपेयर टू द टाइम जब मैं बैक इन द डे इन क्लास स्टूडेंट था, मेनली बिकॉज आई एज अ स्टूडेंट वॉज प्रोन टू डिस्ट्रैक्शंस, और डिस्टेंट लर्निंग मोड में आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। पहली बात तो यह है कि अगर आपकी डिग्री सेम है विद एन इन क्लास स्टूडेंट, तो आपको जॉब मिलने में कैसे इशू हो सकता है? आई हैव टन्स ऑफ फ्रेंड्स हु आर रिक्रूटर्स इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड हु वर्क्स फॉर इस्लामाबाद बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस कि व्हाट डज ही थिंक अबाउट हायरिंग पीपल हु हैव डन distant learning degrees. Do they differentiate between in-class and distant learning students? And this is what he had to say. I have done hiring from those universities, and being as a HR manager, I never segregated these people from the online universities जो यहाँ पे on-site universities उनके साथ ना, because at the end of the day आपको मैटर जो कर रहा होता है हायरिंग के टाइम पे स्किल सेट मैटर कर रहा होता है, बंदे के पास क्या है क्या नहीं है, उसने जो डिग्री की हुई है। लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ही इज़ फ्रॉम नेस्ट यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे मैंने जब इंटरव्यू लेना है तो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स हासिल करने के लिए डिस्टेंट लर्निंग डिग्री होल्डर्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया, कुवैत, यूएई, पाकिस्तान एंड ओमान। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं तो इट्स बेस्ट टू चेक विद योर लोकल गवर्नमेंट अबाउट योर यूनिवर्सिटी बिफोर प्रोसीडिंग विद द डिस्टेंट लर्निंग डिग्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से कोर्सेज कॉमनली ऑफर्ड होते हैं डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स में। एक बात याद रखें कि कंपेयर टू इन क्लास बहुत कम कोर्सेज अभी भी ऑफर हो रहे हैं डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स में। टॉप 3 मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट एरियाज ऑफर्ड इन यूके आर हेल्थ एंड मेडिसिन, जो कि नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है बिजनेस एंड मैनेजमेंट, एंड नंबर 3 पे है एजुकेशन। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा की ऑनलाइन ऑफरिंग्स। ऑलमोस्ट 80+ डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑफर्ड इंक्लूडिंग MBA, मास्टर्स इन डेटा साइंस, MSc in artificial intelligence ethics, and family medicine among others. डिस्टेंट लर्निंग के मॉड्यूल्स को असेस कैसे किया जाता है?
मॉड्यूल के शुरू में ही आपको बता दिया जाता है कि एट द एंड ऑफ 10th वीक आपको सबमिट करवाना पड़ेगी एक असेसमेंट। समटाइम्स वो असेसमेंट 1500 वर्ड्स की होती है, समटाइम्स 3000 की, समटाइम्स 5000 की। मेरी जो मास्टर्स में असेसमेंट्स हैं वो 5000 वर्ड्स की हैं, जो मेरी बैचलर्स में थी वो मोस्टली 1500 वर्ड्स और कुछ 3000 वर्ड्स की थी। आपको इनकरेज किया जाता है क्रिटिकल राइटिंग करने के बारे में, जिसमें आपने खाली डिफाइन नहीं करना होता बल्कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना होता है थ्योरीज को। एक टिपिकल स्टाइल एग्जामिनेशंस नहीं होते या एमसीक्यूज नहीं होते एट द एंड ऑफ मॉड्यूल। आपको एसे की शक्ल में, असेसमेंट की शक्ल में अपने नॉलेज को पोर्ट्रे करना होता है अपने प्रोफेसर के सामने। और अगर आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं कि हम एआई के थ्रू अब तो कोई भी असेसमेंट जनरेट कर सकते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है यूनिवर्सिटी में जहां आप अपनी असेसमेंट सबमिट करवाते हैं उसका नाम है टर्निटिन, जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। नाउ टर्निटिन बहुत अच्छी तरह डिटेक्ट कर सकता है any text that is written by AI. So ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कि आप AI के थ्रू अपनी असेसमेंट देते रहें और आप पास होते रहेंगे। अगर आप यंग हैं, आप यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में रहकर वहाँ की लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और इवेंचुअली वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स आर नॉट फॉर यू। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप शुरू में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन लें, फिर इवेंचुअली आप लास्ट ईयर में एज अ इन क्लास स्टूडेंट इसको शिफ्ट कर दें। यूनिवर्सिटीज़ ये अलाउ नहीं करती। ना बात करते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग किसके लिए है। ऑनेस्टली ऑलमोस्ट सब के लिए है। मेरे मास्टर्स के कोहॉर्ट में यूएन का एक डायरेक्टर है जो कि मलेशिया से क्लासेस लेता है, एक लंदन बेस्ड मेजर पब्लिकेशन की वीपी हैं, टर्न्स ऑफ एचआर एसोसिएट्स एंड मैनेजर्स हैं, एक कतर से बंदी है जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं एचआर में, एक चीता तो कराची से भी है जो केपीएमजी में एचआर में काफ़ी सॉलिड पोजीशन पे काम कर रहा है। सो द पॉइंट इज कि नो मैटर आप लाइफ के किस स्टेज में, distance learning gives you the flexibility you need to complete your education, upgrade your education, और help you pivot to a different field जिसको आप काफ़ी अरसे से आई कर रहे थे। Distance learning has been life changing for me personally and I'm so glad I discovered it. Now क्या distance learning आपके लिए है या नहीं, that is for you to decide. लेकिन with how expensive it is getting for Pakistanis to study abroad, I think distance learning is a great option. I hope this video will help you make a decision. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ ऑन एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल इश्यूज़।